नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध का दूसरा पार्ट। पहले वीडियो हमने अपलोड कर रखी है जिसमें हमने बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जाना था, जीवन के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं उनके धर्म और उनके विचारों के बारे में, क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी थी हमें और क्या क्या चीज़ें रही थी उनकी मृत्यु के बाद। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे तो उनकी मृत्यु के बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियों का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु और बौद्ध धर्म के जो नियम हैं उनको लोगों को बताने हेतु ये बौद्ध संगतियाँ करवाई जाती थी। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हमारी हुई वह 483 BC में हुई थी। 483 BC यानी कि 483 ईसा पूर्व में हमारी पहली हुई और इसी वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। स्थान की बात करें तो स्थान था राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप और जो राजा थे यहाँ के वो अजात शत्रु थे। उन्होंने यह संगति करवाई थी, अजात शत्रु ने यह संगति करवाई थी। तो देख लेते हैं। तो वो पहली कब हुई थी? तो पहली 483 BC में हुई थी, दूसरी 383 BC में हुई थी, यानी कि एक वर्ष के बाद हुई थी। इसके बाद बात करें तो 250 BC में तीसरी हुई थी, 250 BC में और चौथी हुई थी पहली शताब्दी में। अब तक सिर्फ 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। कौन कौन सी? तो पहली जो हुई थी वो 483 BC में, दूसरी 383 BC में और 250 BC में और पहली शताब्दी में। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे 483, 383, 250 और पहली शताब्दी। स्थान कौन कौन से थे? तो पहली का जो स्थान था वह था राजगृह, दूसरी का वैशाली, तीसरी का पाटलिपुत्र और चौथी का था कुंडलवन। ठीक है, 4 स्थानों पर हुई थी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में यह हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कहाँ है? तो कुंडलवन हमारा जम्मू कश्मीर में आता है। पाटलिपुत्र की बात करें तो आज के समय पर इसको पटना कहा जाता है जो कि बिहार में है। वैशाली की बात करें तो वैशाली में हमें महाजनपद कल आपको पढ़ाया था। जो वैशाली थी वह बज्जी की राजधानी हुआ करती थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, वहाँ पर ये हुई थी। तो इस प्रकार हमें इनको याद रखेंगे। पहली कहाँ पर? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई थी। और अगर आप इसको याद करना चाहें तो इसको आप एक ट्रिक की वजह से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है, अगर ट्रिक देखें तो राजा ने बेचा पोटली में कुंडल को। इस प्रकार आप ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। वैसे इतना कठिन नहीं है, 4 शब्द आपको याद रखने हैं: राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजा ने बेचा पोटली में कुंडल को, तो इससे राजा से राजगृह, बेचा से वैशाली, पोटली से पाटलिपुत्र और कुंडल से कुंडलवन हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करें इसके अध्यक्षता की, तो 483 में जो राजगृह में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो महाकश्यप से हम याद रख सकते हैं महा यानी कि सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा क्या आएगा? सबसे पहले पे आएगा, तो हम इस प्रकार इसे पहले पे रख सकते हैं, महाकश्यप ने। दूसरा बात करेंगे सवाकामी हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा मोगली पुत्र तिष्य। तीसरी थी और इस शब्द में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो तीसरी किस में हुई थी? मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में हुई थी। तो हम इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। 3 शब्द कहाँ पर आते हैं? हमें तीसरी बौद्ध संगति में आते हैं, मोगली पुत्र तिष्य। और चौथा आ जाएगा हमारा वसुमित्र, अशुभ घोष। ठीक है, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। राजा की बात करें तो अजात शत्रु हमारे पहले थे। अजात शत्रु की अध्यक्षता में 483 भी हुई थी। दूसरे थे कालाशोक, दूसरी संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और तीसरी संगति अशोक के शासनकाल में देखने को मिलती है और चौथी हमारी कनिष्क के देखने को मिलती है। किस प्रकार याद करेंगे? तो इनके जो पहला अक्षर है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बनाएं तो A K
ए और के, ए के नाम से भी हम याद रख सकते हैं, ए के, यानी पहले अल्फ़ाबेट अगर हम देखेंगे तो पहले ए आता है तो हम ए को रखेंगे पहले, उसके बाद ए के को रिवाइज कर देंगे, यानी उसी में लिख देंगे, यानी पहले ए आएगा फिर के आएगा, फिर ए आएगा फिर के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन्हें भी याद रख सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, इसकी बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो पहली जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पहली जो साल थी, जो यानी कि हम बात करें पहली जो बौद्ध संधि हुई थी वो 483 BC में हुई थी, और उस समय पर क्या हुआ था, उस समय से कुछ समय पहले बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उस दौरान, उस समय से पहले बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष में, तो हम इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी में यह जो बौद्ध संगति हुई थी, इस बौद्ध संगति में हमें दो विचार अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है स्थाविर और दूसरा होता है महासांदिक। यहाँ से थोड़ा सा टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं बुद्ध धर्म में। तो यहाँ से दो विचारों की अलग अलग प्रधानता होने लगी, स्थाविर और महासांदिक। तीसरी की बात करें तो तीसरे में जो 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के, जो तीसरा पिटक है उसकी रचना कहाँ हुई है, तो वो तीसरी 250 BC यानी कि अशोक के शासनकाल में जो हुई थी तीसरी, उसमें अभिधम्म त्रिपिटक की रचना हुई थी। और अगर चौथी की बात करें तो चौथे में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से, तो महायान और हीनयान में यह तब्दील हो गया था, बदल गया था। तो इस प्रकार हम इन बौद्ध संगतियों को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं हीनयान और महायान की। तो ये हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। अगर हीनयान की बात करें तो यह एक रूढ़िवादी पद्धति पर चलने वाला था, यानी कि जो बुद्ध ने जो चीज़ बताई थी वही चीज़ें रहनी थी, परिवर्तन इन्हें पसंद नहीं था, जो जैसी थी वैसे ही इन्हें रखना था। तो ये रूढ़िवादी सोच के थे, यानी पुरानी विचारधारा पर चलने वाले थे, परिवर्तन का विरोधी थे। जो भी परिवर्तन ये अपने धर्म में नहीं करना चाहते थे, जो बुद्ध ने बताया था वही उसी मार्ग पर हमें इन्हें चलना था, और कोई भी परिवर्तन इन्हें नहीं करना था। तो इसी प्रकार ये परिवर्तन के विरोधी थे। बुद्ध को इन्होंने महापुरुष की संज्ञा दी थी। हीनयान वालों ने बुद्ध को एक महापुरुष की संज्ञा दी थी, किसी देवता या किसी भगवान ईश्वर की इन्होंने संज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि खुद बुद्ध ने यह कहा था कि ईश्वर नहीं होता है और ईश्वर को हम समझ भी नहीं सकते, ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ है, ईश्वर हमारे बीच में नहीं हो सकते। तो इस प्रकार उन्होंने, जो बुद्ध ने कहा था कि ईश्वर नाम की चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसी प्रकार इस धर्म ने, इस हीनयान जो बना था, उन्होंने ईश्वरवाद को नहीं माना है, यानी पूरी तरीके से नास्तिक धर्म था। ठीक, तो इन्होंने बुद्ध को एक सिर्फ महापुरुष की संज्ञा दी थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। हीनयान वालों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, क्योंकि बुद्ध ने यह कहा था कि मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह कर्म प्रधान था, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलना है ना। तो इस चक्कर से ये क्या है, यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी खंडन हमें देखने को मिलता है। और इसी प्रकार यहाँ पर किसी भी पाखंड को ना मानने की संज्ञा दी थी। यहाँ पर मतलब हर किसी भी पाखंड को यहाँ पर नहीं रखा गया था। अब देख लेते हैं महायान। महायान क्या था? महायान परिवर्तन का समर्थन करता था, कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है और जिस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के अनुसार हमें अपने आप को ढालना होगा और उन चीज़ों में बदलाव करना होगा जो पुरातन समय से चलती आ रही है। तो ये परिवर्तन के समर्थक थे। कौन? महायान वाले। और ये इन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया और मूर्ति पूजा होने लगी थी। ईश्वरवाद में ये विश्वास करते थे और इन्होंने बुद्ध को एक ईश्वर बताया था, एक देवता बताया था। और मूर्ति पूजा, ये 2 बार लिख दिया है मैंने, ये मूर्ति पूजा और ईश्वरवाद में विश्वास करने वाले थे। ठीक है, और इसी कारण इसमें कुछ हमें कर्मकांड देखने को मिलते हैं, कुछ आडंबर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? महायान में। जब यहाँ पर ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर हमें ये कर्मकांड वगैरह भी देखने को मिलते हैं।
इसके बाद बात करें तो एक और आया, ये गुप्त काल में आया था, इसका नाम था वज्रयान। एक तीसरा टुकड़ा भी आया था जो गुप्त काल में 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में हमें देखने को मिलता है। यह आडंबरों का प्रधान था, आडंबरों में बहुत प्रधान था, इसमें काफ़ी आडंबर आ चुके थे, काफ़ी पाखंडवाद आ चुका था। और इसी कारण से जो बौद्ध धर्म का यहाँ जो गिरावट देखी गई वो इसी वज्रयान के कारण देखी गई, क्योंकि बुद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म में किसी भी पाखंडवाद आडंबरवाद को जगह नहीं थी। लेकिन इस प्रकार की जो वज्रयान जैसी शाखाएं इस धर्म के अंदर आई तो इससे इस धर्म की गिरावट शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हीनयान। हीनयान में एक शब्द है अहर्त। अहर्त का मतलब होता है सबसे ऊपर, जो हीनयान ने सबसे ऊपर का जो पद दे रखा है अपने धर्म में वो अहर्त होता है, सबसे ऊपर का पद अहर्त। और अगर बात की जाए महायान की तो महायान में सबसे ऊपर का पद जो दे रखा है वो है बोधिसत्व। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्ति के बाद लोगों की सहायता हेतु अपना जीवन अर्पित कर दे। निर्वाण प्राप्ति के बाद यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की सहायता के लिए अर्पित कर दे, वह इंसान बोधिसत्व कहलाएगा। यानी कि सबसे ऊंची जो उपाधि दी गई है वो बोधिसत्व को दी गई है। तो इस धर्म में बोधिसत्व को माना गया है। और बोधिसत्व हमारे भारत के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व की प्राप्ति इन्होंने दी है, मतलब उनको उपाधि दी है। बोधिसत्व की उपाधि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी गई है इसी कारण, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की दुखों को दूर करने के लिए भी निकाल दिया था। पूरे सामाजिक क्षेत्र को बदलने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। और यह उपाधि देना भी कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के लिए उन्होंने ना तो कोई धन पूंजी के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो उनका परिवार जीवन भर गरीबी में जीता रहा और उन गरीबी के कारण उनके 4 पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके 4 पुत्र भी गरीबी के कारण मर गए। चाहते तो वो काफ़ी पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया और हमेशा समाज के लिए और शूद्रों और अछूतों के लिए और महिलाओं के लिए कार्य करते रहे। इसी कारण उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। आगे देख लेते हैं, बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ 3 प्रकार के रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, जिसमें बांटा गया है। जो सबसे बुद्ध यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेना, बुद्धि की प्राप्ति कर लेना, या फिर निर्वाण प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना। धम्म यानी कि धर्म, और संघ यानी कि उस धर्म का प्रचार प्रसार करना और उस क्षेत्र में रहना, वह संघ कहलाता है। इसका बात करें तो बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। यानी कि ये 4 सत्य हैं। दुख है, ये सही है, और यह एक सत्य है। दुख है और दुख का समुदाय भी है। यानी कि हम देख लेते हैं अपने समाज में काफ़ी दुखों के कारण बहुत हैं, तो ये एक दुख का समुदाय भी है। इसके साथ बात करें, अगर दुख है तो दुख का निरोध भी है, यानी कि उनका निवारण भी है। अगर दुख है तो दुख का निवारण भी है, यह भी एक सत्य है। इसके बाद बात करें दुख निरोध मार्ग। या दुख निरोध मार्ग का मतलब है कि दुख के द्वारा, दुख एक निरोध का मार्ग भी है, यानी कि उस दुख से छुटकारा पाने के लिए दुख से गुजरना पड़ेगा, और दुख उस निरोध का कारण भी है। तो यह यहाँ से बताया गया है। ये 4 आर्य सत्य हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, ये सत्य हैं। और इस दुख को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं, 8 मार्ग भी बताए हैं इन्हें दूर करने के लिए। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी कि हमें सभी को सही और समान दृष्टि से देखना चाहिए। सम्यक संकल्प, अपना खुद का एक संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाक, हमें सही और शुद्ध वाणी का यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए।
सम्यक आजीविका कमानी चाहिए, अधिक पैसा नहीं कमाना चाहिए। अधिक पैसा अगर इंसान कमाता है तो उससे उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं और इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने आजीविका मतलब अपना भरण पोषण हेतु ही आजीविका को कमाना चाहिए, उससे अधिक नहीं कमाना चाहिए। तो सम्यक आजीविका। इसके साथ बात करें तो सम्यक व्यायाम, हमें व्यायाम भी करना चाहिए अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए हमें सम्यक व्यायाम भी करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अपनी स्मृति को अपने दिमाग को साफ रखना चाहिए, गंदे विचारों को अपने अंदर समाहित नहीं करना चाहिए। सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, और सम्यक समाधि का मतलब अंत में एक संन्यास के रूप में अच्छी तरीके मतलब मोह माया से दूर होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बताई थी इन दुखों को दूर करने के लिए, इन दुखों का निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे बुद्ध ने। इसके बाद बात करें तो बुद्ध ने 10 नैतिक आचरण भी बताए थे। 10 नैतिक आचरण में देख लेते हैं तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, चोरी ना करना, और इसके बाद गलत नज़रों से किसी लेडीज को ना देखना, इस प्रकार के कुछ 10 सत्य भी उन्होंने बताए हैं। नशा ना करना, चोरी ना करना, जुआ ना खेलना, इस प्रकार के 10 सत्य उन्होंने 10 नैतिक आचरण भी बताए हैं कि हर इंसान को ये आचरण होने चाहिए। इसके बाद बात करें तो बुद्ध धर्म के ग्रंथों की। तो बुद्ध धर्म के ग्रंथ है त्रिपिटक, या में 3 पिटकों का समायोजन है। तो कौन कौन से पिटक हैं तो देखिए, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 प्रकार के पिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। विनय पिटक में बुद्ध के नियमों को रखा गया है, किस प्रकार जीवन जीना है उनके नियमों को। अभिधम्म में बुद्ध के विचारों को रखा गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के विचारों को रखा गया है। अब देख लेते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या हैं तो पुनर्जन्म की कहानियाँ। पुनर्जन्म की कहानियाँ किस में आती हैं तो जातक कथाओं में आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात करें अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, मिलिंदा मनोहर, सारिपुत्र प्रकरण की रचना की है। यानी किन किन की? बुद्धचरित की, सौंदरानंद की, मिलिंदा मनोहर की, सारिपुत्र प्रकरण की रचना की है। किसने? अश्वघोष ने। बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। बौद्धों की रामायण क्या है तो बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण कहा गया है। बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा गया? बुद्ध को बुद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इसी कारण उन्हें बुद्ध कहा गया। उनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें बुद्ध कहा गया। उन्हें तथागत भी कहा जाता है। तथागत कहा जाता है सत्य हो ज्ञान जिसका। तथागत का मतलब होता है सत्य हो ज्ञान जिसका, वह कहलाता है तथागत। तो जिनका ज्ञान सत्य है वह तथागत, इस कारण उनको तथागत भी कहा गया। लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया एक इंग्लैंड के अंग्रेज हैं, इंग्लैंड के निवासी हैं, उन्होंने एडमिन अर्नाल्ड ने इन्हें लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के माध्यम से इनको लाइट ऑफ एशिया का नाम दिया है। पूरे एशिया का लाइट कहा गया है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिए 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, चैत्य, स्तूप और विहार। चैत्य, स्तूप और विहार क्या होते हैं देख लेते हैं। तो चैत्य क्या होते हैं तो चैत्य होते हैं पूजा घर। बौद्धों के जो पूजा घर होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। चैत्य जहाँ पर उन्हें पूजा की जाती है, यानी महायान में पूजा को प्रधानता दी गई है, तो वहाँ पर जो बनाए जाते हैं, जो स्थल बनाए जाते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है, पूजा स्थलों को। बात की जाए स्तूप की। स्तूप में क्या होता है कि जो स्तूप के गुंबद में बुद्ध की अस्थियों को, उनके अवशेषों को, उनकी वस्तुओं को संयोजित करके रखा जाता है, वह स्तूप कहे जाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा शारीरिक स्तूप, यानी कि बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियों को जहाँ पर रखा जाता है, उनके शारीरिक अस्थियों को जहाँ पर रखा जाता है उन्हें शारीरिक स्तूप कहा जाता है। बुद्ध व शिष्य की अस्थियों को जहाँ पर रखेंगे उन्हें शारीरिक स्तूप कहा जाता है। उद्देशिक स्तूप,
उद्देशिक स्तूप क्या होते हैं कि उनकी जीवन की घटना स्थल, यानी कि बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हुई हैं और जिन जिन स्थलों पर हुई हैं उन स्थलों पर स्तूपों के निर्माण किए गए हैं। जिन्हें अपने जीवन में जो घटनाएं हुई, जैसे कि गृह त्याग किया, पहली बार उन्होंने कहाँ पर गए, वो वहाँ जाने के बाद कहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो इन्हें सारी जगहों पर उनकी स्तूप बनाए गए, तो उनको उद्देशिक स्तूप कहा गया, उद्देशिक स्तूप कहा गया। उनकी जीवन की घटना जिन स्थलों पर हुई वहाँ पर। संकल्पित स्तूप, संकल्पित स्तूप क्या होते हैं? तो श्रद्धालुओं द्वारा बनवाए गए स्तूप। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर कहीं पर स्तूप का निर्माण करते हैं तो उनको संकल्पित स्तूप कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो पारिभौगिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूप क्या है? तो बुद्ध की वस्तुएं इसमें रखी जाती हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया उन वस्तुओं को संरक्षित रखा जाता है, वह स्तूप हमारे पारिभौगिक स्तूप कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के स्तूप होते हैं: शारीरिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप, संकल्पित स्तूप और पारिभौगिक स्तूप। इसके बाद बात करें तो बौद्ध कृतियाँ का चीनी अनुवाद, बौद्ध कृतियाँ जो थी उनका चीनी अनुवाद किसने किया था? तो वो नागार्जुन ने किया था। बौद्ध कृतियों का चीनी अनुवाद किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। बौद्ध धर्म की स्थापना बुद्ध ने सारनाथ में की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सारनाथ में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 प्रकार का जीवन धारण करते हैं। बुद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो 2 प्रकार का जीवन धारण करते हैं। एक होते हैं भिक्षुक और एक होते हैं उपासक। भिक्षुक यानी कि सन्यासी और उपासक यानी गृहस्थ जीवन जीने वाले, यह समाज की सेवा करते हैं। और जो उपासक होते हैं वो इन भिक्षुकों की सेवा होने के लिए होते हैं, यानी कि ये गृहस्थ जीवन जिएंगे और जो भिक्षुक होंगे उनकी सेवा करेंगे, और जो भिक्षुक होंगे वो पूरे समाज की सेवा करेंगे, ठीक है, उनके दुखों का दूर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के इनके जीवन काल होता था। हमने आज बुद्ध के बारे में सारी चीज़ें समझी, उनके व्यक्तिगत जो जीवन था उसके बारे में समझा। उसके बाद उन्होंने क्या क्या मार्ग दिखाए, क्या क्या धर्म दिए, क्या क्या उनके विचार थे, उन चीज़ों को समझा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें जाते कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।